नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 2। इस पुस्तक के 2 अध्यायों पर हम पहले बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है या अध्याय 1 और 2 समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके उन अध्यायों को समझ सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस पुस्तक का अध्याय 3। तृतीय पाठ। क्या है तृतीय पाठ? स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, स्वावलंबनम का अर्थ आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट, कि कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बना जाता है या सेल्फ डिपेंडेंट किसको कहते हैं, आत्मनिर्भरता किसको कहते हैं, वह इस अध्याय में आपके दिखाया गया है। बच्चों आप अपनी पुस्तक और पेंसिल लेके बैठिए। शब्दों के अर्थ जो यहाँ बताए जा रहे हैं वो आप लिखेंगे ताकि दोहरान कार्य के समय आपको कोई भी समस्या ना हो और आप बहुत अच्छे से इन शब्द के अर्थों को समझते हुए अध्याय का अर्थ समझ पाएं। चलिए शुरू करें। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति ही यहाँ एक नाम है, श्रीकंठ भी एक नाम है। च का अर्थ हम बहुत बार पहले बात कर चुके हैं। च का अर्थ होता है और, मित्र में मित्र, आस्था में थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता स्मृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य अर्थात श्रीकंठ के, श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध किन्हें कहते हैं हम? जिनके पास सभी सुख सुविधाओं के साधन हो, जो संपन्न परिवार हो धन के मामले में, उन्हें हम समृद्ध कहते हैं। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए, अतः इसलिए, तस्य उसके, तस्य का अर्थ उसके, भवने घर में, तस्य उसके, भवने घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन, आसन में थे, इसलिए उसके घर में सुख सुविधा के सभी प्रकार के साधन थे। ठीक है। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभः आसन। तस्मिन् उसके, विशाले में बड़े, भवने में घर में, उसके बड़े घर में, 40, 40 होता है 40, 40 अर्थात 40, स्तंभः स्तंभ, खंबे या जिन्हें हम कहते हैं पिल्लर, आसन में थे, उसके बड़े घर में 40 खंबे या 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि आच आसन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। तस्य अर्थात उसके, 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी 18, 18 अर्थात 18, प्रकोष्ठेषु का अर्थ कमरे, 18 कमरों में, 50 50, 50 का अर्थ 50, गवाक्षाः खिड़कियां, गवाक्षाः का अर्थ खिड़कियां, 44, 44 अर्थात 44, 44 अर्थात 44, द्वारानी द्वार यानी दरवाजे, 36 अर्थात 36, 36 का अर्थ 36, विद्युत व्यजनानी च आसन। विद्युत व्यजनानी होता है, विद्युत यानी बिजली से चलने वाले, व्यजनानी यानी उपकरण, व्यजनानी का अर्थ उपकरण, और थे। अब ये क्या कह रहे हैं? उसके विशाल भवन में यानी बड़े, जो उसका घर है, बड़े घर में 40 तो खंबे थे। ठीक है। उसमें 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 विद्युत से चलने वाले उपकरण थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मैंने वहां पर, तत्र मैंने वहां पर, 10 मैंने 10, वहां 10, सेवकाः मैंने सेवक, निरंतरम मैंने निरंतर या लगातार, कार्यम मैंने कार्य, कुर्वन्ति स्म मैंने करते थे।
वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। निरंतर कार्य करने का मतलब कि एक तो होता है कि यदि घर में कोई काम करने वाला हमने लगा रखा है तो वो कुछ देर आता है, अपना काम करता है और चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि जो श्रीकंठ है, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे और उसके घर का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि वहां 10 सेवक यानी 10 काम करने वाले जो नौकर चाकर इत्यादि हैं, 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे, यानी वहीं रहते थे परमानेंट। परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपत्ति। परम मैंने परंतु, परम का अर्थ परंतु, कृष्ण मूर्ते कृष्ण मूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनों मैंने निर्धन यानी गरीब, कृष्ण दंपत्ति यानी किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब कृष्ण यानी किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। अर्थात तस्य अर्थात उसका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम, आडंबर अर्थात जो दिखावा है, जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हैं उनसे विहीन, विहीन यानी उससे मुक्त, वो नहीं थे उसके घर में, जो आडंबर से विहीन यानी दिखावे से दूर, साधारणच यानी साधारण आसीत मैंने था, उसका घर आडंबर से दिखावे से विहीन साधारण ही था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा एक बार, एकदा का अर्थ एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन उसके, तेन का अर्थ उसके, साथ, सह मैंने साथ, प्रातः मैंने सुबह, नववादने मैंने 9 बजे, नववादने का अर्थ 9 बजे, तस्य उसके, गृह मैंने घर, अगच्छत मैंने गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। अब किसकी बात हो रही है? श्रीकंठ का मित्र कौन है? कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ का घर तो समृद्ध है, लेकिन कृष्णमूर्ति का घर साधारण है। कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से विहीन है, दिखावा नहीं है उसके घर में। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया है सुबह 9 बजे के समय। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता च, माता और पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्व मैंने अपनी, शक्त्या मैंने शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम यानी सत्कार, अतिथि सत्कार, अकुर्वन् मैंने किया। कहने का मतलब वहां श्रीकंठ और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, यानी उनका जितना सामर्थ्य था, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने मिलकर के श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् मैंने यह, एतत् मैंने यह, दृष्ट्वा मैंने देखकर, श्रीकंठ है श्रीकंठ ने, अकथ्यत कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम यानी मैं, भवताम मैंने आपके, सत्कारेण मैंने सत्कार से, आपके सत्कार से, सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूं। मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूं। केवलम इदमेव मम दुःखम यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। अर्थात केवलम, केवल, इदम एव, इदम मैंने यह ही, इदम एव यह ही, मम दुःखम मेरा दुख, यत की, तव तुम्हारे, गृहे घर में, एकोपि एक भी, भृत्य मैंने नौकर, भृत्य मैंने नौकर या सेवक, जो ऊपर पहले हम बात कर रहे थे, नास्ति नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपके सत्कार से तो संतुष्ट हूं, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम यानी मेरे, सत्काराय सत्कार करने के लिए,
भवताम आपको, बहु मैंने बहुत, कष्टम मैंने कष्ट, जातम मैंने हुआ, कि मेरा सत्कार करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। श्रीकंठ कह रहे कि मित्र, मैं तुम सबके द्वारा जो भी अतिथि सत्कार मेरे लिए किया गया उससे संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा दुख एक ही है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है और तुम सबको जो है मेरा सत्कार करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ, यही मेरे दुख का कारण है। मम गृहे तू बहव कर्म करा संति, मम मैंने मेरे, गृहे मैंने घर में, तू मैंने तू का अर्थ तो, बहव मैंने बहुत, कर्म करा मैंने कर्मकार। अब देखो आपके पास पर्यायवाची आते जा रहे हैं नौकर के। पहले हमने ऊपर ही ऊपर बात की थी सेवकः, फिर यहाँ पे आया था भृत्यः, अब आया कर्मकर, है ना। तो ये सभी नौकर के, सेवक के पर्यायवाची हैं। मम गृहे तू बहव कर्मकरा संति, मेरे घर में तो बहुत नौकर या बहुत कर्मकार कार्य करने वाले हैं। संति मैंने हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, यानी अभी तक यहां तक तो कौन बोला? श्रीकंठ ने ये अपनी सारी बातें कही। अब तदा तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, अवदत मैंने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा संति, ममापि यानी मेरे भी, मम मैंने मेरे, अपि मैंने भी, मेरे भी, अष्टौ मैंने 8, मेरे भी 8 कर्मकरा संति, 8 कर्मकार हैं, यानी 8 कार्य करने वाले मेरे पास भी हैं। कौन? ते मैंने वे, दौ पादौ 2 पैर, दौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें या 2 नेत्र, द्वे श्रोते अर्थात 2 कान, श्रोते यहाँ पे किसके लिए है? कान, इति, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, इस प्रकार से। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भी 8 कर्मकार हैं, मेरे भी 8 जो हैं कार्य करने वाले हैं, सेवक हैं, तो मेरे पास 8 नौकर रहते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते मैंने ये, प्रतिक्षणम मैंने प्रतिक्षण, यानी प्रत्येक क्षण, मम सहायका मेरे सहायक हैं, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, प्रत्येक क्षण में मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तब तुम्हारे, भृत्या मैंने नौकर, सदैव मैंने हमेशा, सर्वत्र मैंने सब जगह, च मैंने और, उपस्थिता मैंने उपस्थित, भवितुम मैंने होने के लिए, न मैंने नहीं, शक्नुवन्ति में समर्थ। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे तो जो है नौकर, मेरे जो सहायक हैं प्रतिक्षण रहते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सब जगह, हमेशा और सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वम तु स्व कार्याय भृत्याधीनः, त्वम मैंने तुम्हारा, तू मैंने तो, स्व कार्याय मैंने अपना कार्य भी, भृत्याधीन यानी नौकर के अधीन है, तुम्हारा तो अपना कार्य भी नौकर के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट अनुभव होता है, तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भरता में, तू मैंने तो, आत्मनिर्भरता में तो, सर्वदा हमेशा ही, सुखमेव सुख होता है, न कदापि कभी भी नहीं, कष्टम मैंने कष्ट, भवति मैंने होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब जब तुम्हारे वो जो नौकर हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता में तो हमेशा ही सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तव वचनानि तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा मैंने सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, मम मेरे, मनसी मन को, महती मैंने बहुत, महती मैंने बहुत, प्रसन्नता मैंने प्रसन्नता, जाता मैंने हुई है। वो क्या कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है कि मित्र
तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी अब से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम करने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। अब से मैं भी अपने कार्य या स्वयं के कार्य स्वयं ही यानी खुद ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदम। सार्धद्वादशवादनम अर्थात 12 बजने को बोलते हैं सार्धद्वादशवादनम। इदम मैंने ऐसा, ठीक है ऐसा कि 12 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। सांप्रतम मैंने अभी, सांप्रतम मैंने अभी, गृहम मैंने घर, चलामी मैंने चलता हूँ, अभी घर चलता हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं। वो आया कितने बजे था? 9 बजे आया था। तो बच्चों ये था आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद और ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से जो दी जाने वाली शिक्षा है आत्मनिर्भरता वो आपके समझ में आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे और इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे हम कल की कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।